हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति सिंह एंड यू आर वाचिंग टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बीएससीवी क्लास 12th पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पोएम फेमस पोएट जॉन डन द्वारा लिखी गई है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी कि वे ऐसी कविता लिखते थे जो संसार से परे है। कहने का मतलब है वे आध्यात्मिक कविताएं लिखते थे। उनकी कविताएं बहुत ही फेमस है और उनकी यह विशेषता को देखकर बहुत से कवि प्रेरित हुए हैं और आध्यात्मिक विषय पर कविताएं भी लिखे हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट न करके अब हम पोएम की तरफ बढ़ेंगे और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Sweetest love, I do not go for weariness of thee। तो जॉन डन अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी प्यारी प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे परेशान हूँ या फिर तुमसे थक चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका मिलेगी। तो जॉन डन अपनी प्रेमिका से जाते जाते कहते हैं कि मैं तुमसे परेशान होकर नहीं जा रहा हूँ और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे अच्छी प्रेमिका मिलेगी। फिर कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट। जैसा कि बाद में मुझे मरना ही है तो मेरे लिए यह बेहतर होगा कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपना जीवन हंसी खुशी बिता लूँ। दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई, ताकि मैं मृत्यु को प्रसन्नतापूर्वक गले लगा लूँ। तो जॉन डन अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी प्यारी प्रियतम, मैं तुमसे परेशान होकर या तुमसे बेहतर प्रेमिका की खोज में यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है, तो बेहतर यह होगा कि मैं अपना यात्रा खुशी खुशी करूँ, ताकि अगर यात्रा में मुझे कुछ हो जाए तो मैं मृत्यु को खुशी खुशी गले लगा सकूँ। Yesternight the sun went hence and yet is here today। कल रात सूरज यानी कि कल शाम सूरज भी चला गया था मगर आज फिर से हमारे बीच है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार सूरज अपनी यात्रा करके वापस लौट आया है उसी प्रकार मैं भी अपनी यात्रा करके तुम्हारे पास लौट आऊँगा। He hath no desire nor sense nor half so sought a way। सूरज के पास कोई इच्छा या समझ नहीं है और ना ही उसकी यात्रा का कोई छोटा मार्ग है। Then fear not me, इसलिए मेरे बारे में सोचकर डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। But believe that I shall make speedier journeys since I take। लेकिन विश्वास करो मैं सूरज से भी ज़्यादा जल्दी अपनी यात्रा पूरी करके वापस आऊँगा। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास वापस आने का कारण और इच्छा है जो सूरज के पास नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जॉन डन अपनी प्रेमिका को समझाते हैं और कहते हैं कि कल शाम सूरज भी अपनी यात्रा पर चला गया था लेकिन आज वह फिर से हमारे बीच है, यानी कि वह अपनी यात्रा कर के वापस लौट चुका है, जबकि सूरज के पास कोई इच्छा या कारण या कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है अपनी यात्रा पूरा करने का। फिर भी वह यात्रा करके वापस लौट आया है, जबकि मेरे पास तो यात्रा पूरी करके वापस लौटने का कारण है, इच्छा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना है। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मैं सूरज से भी ज़्यादा जल्दी वापस आऊँगा अपनी यात्रा पूरी करके। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की मनोस्थिति यानी कि शक्ति इतनी दुर्बल है कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसका अच्छा वक्त गिर जाए तो
cannot add another hour nor a lost hour recall. वह उस अच्छे वक्त में 1 घंटा भी बढ़ा नहीं सकता और ना ही उस अच्छे वक्त में से बीता हुआ 1 घंटा भी वापस ला सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समय से अधिक बलवान और कोई नहीं होता। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब, एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हमें एकजुट होकर यानी कि अपनी शक्ति को इकट्ठा कर, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें इस बुरे समय से सीखना है, धैर्य रखना है, वह भी लंबे समय तक। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और आगे की ओर बढ़ना है, यानी कि कठिन समय का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और लक्ष्य को पूरा करना है। When thou sighest not wind, but sighest my soul away. जब तुम आह भरती हो यानी कि विलाप करती हो, तो ऐसा लगता है मानो कि मेरी आत्मा रो रही है, तड़प रही है, मानो मुझे छोड़कर जा रही है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. जब तुम रोती हो निर्दय होकर, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन नष्ट हो गया है। It cannot be, ऐसा होना नहीं चाहिए। That thou lovest me as thou sayest, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। If in thine my life thou waste, अगर तुम्हारे ही अंदर मेरा जीवन है तो तुम उसे बर्बाद कर रही हो। Thou art the best of me, और तुम ही उसे बेहतर बना सकती हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इन लाइनों को। तो जॉन डन कहते हैं कि जब तुम रोती हो निर्दय होकर, तो ऐसा लगता है कि मानो मेरा हृदय, मेरी आत्मा मुझे छोड़कर जा रही है, मेरा जीवन नष्ट हो गया है, क्योंकि तुम ही तो मेरी जीवन हो, मेरी जीने की वजह हो। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम में ही मेरा जीवन है, इसलिए तो तुम्हारे रोने का मतलब हुआ मेरे जीवन का नष्ट होना, और तुम्हारे खुश रहने का अर्थ हुआ मेरे जीवन को बेहतर बनाना। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपनी दिव्य हृदय को मेरे बारे में बुरा मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, मेरे लिए बुरा या अच्छा सोचना यह भाग्य का काम है, यह तुम्हारा काम नहीं है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और शायद तुम्हारा जो डर है वह भाग्य पूरा कर दे। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, इसलिए बस इतना सोचो कि हम एक साथ ही है, सोए हुए एक ही बिस्तर पे, बस एक दूसरे के तरफ होकर। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, मीन्स जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, वे कभी अलग नहीं होते, बिछड़ते नहीं हैं, सदा के लिए एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। तो हमने इस कविता में देखा कि जॉन डन ने अपनी प्रेमिका को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि वह सिर्फ कुछ समय के लिए ही जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी अपनी यात्रा पूरी करके लौट आएंगे अपनी प्रेमिका के पास। इसलिए वह अपनी प्रेमिका को विलाप करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि विलाप करने से उनका हृदय मानो कहीं दूर चला जाता है, मानो कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। इसलिए वे अपनी प्रेमिका को विश्वास रखने के लिए कहते हैं और आश्वस्त करते हैं कि वे जल्द ही यात्रा से लौट आएंगे। तो यहाँ हमारा पोएम खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।